क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते? क्या आपकी प्रार्थनाएं अचानक सच होने लगी हैं? क्या आपको बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि भगवान की कृपा अब आपके जीवन में उतर चुकी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वह 7 रहस्यमयी संकेत जो बताते हैं कि भगवान की दिव्य सिद्धियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। भगवान केवल उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है और जिनका दिल सच्चा होता है। हो सकता है इस वीडियो में बताई गई कोई बात सीधे आपके जीवन से जुड़ जाए, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप सच्चे दिल से भगवान में विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान का यह संदेश पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला संकेत, आपकी प्रार्थनाओं में दिव्य शक्ति जागृत होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी मनुष्य को अपनी दिव्य सिद्धियां प्रदान करना शुरू करते हैं, तब सबसे पहला परिवर्तन उसकी प्रार्थनाओं में दिखाई देता है। उसकी साधारण सी लगने वाली पुकार भी सीधे ईश्वर तक पहुंचने लगती है। पहले जिस व्यक्ति की प्रार्थनाएं केवल शब्द हुआ करती थीं, अब वही प्रार्थनाएं शक्ति बन जाती हैं। वह जब भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर एक अद्भुत कंपन उठता है। उसकी आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा अब ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करने लगती है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी हर सच्चे मन से निकली हुई बात कहीं ना कहीं सच हो रही है। कई बार वह किसी के लिए दिल से दुआ करता है और कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति का दुख दूर होने लगता है। यह कोई साधारण संयोग नहीं होता, यह भगवान की कृपा का पहला संकेत होता है। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी सिद्धियों के योग्य मान लेते हैं, तब उसकी वाणी और उसकी प्रार्थनाओं में दिव्यता भरने लगते हैं। आपने शायद अपने जीवन में भी यह बदलाव महसूस किया होगा। पहले आप घंटों पूजा करते थे, लेकिन मन अशांत रहता था। लेकिन अब केवल कुछ मिनट भगवान को याद करते ही आपके भीतर शांति उतरने लगती है। पहले आपको लगता था कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन अब छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी होने लगी हैं। अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं, कठिन रास्ते आसान होने लगते हैं, और जहां सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से नया चमत्कार शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह वही समय होता है जब ईश्वर आपकी आत्मा के पास आ चुके होते हैं। वह आपकी परीक्षा लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति का अनुभव कराते हैं। बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और इन्हें केवल भाग्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भगवान की ऊर्जा होती है जो आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुकी होती है। जब किसी व्यक्ति की प्रार्थनाओं में शक्ति जागती है, तब उसकी सोच भी बदलने लगती है। वह दूसरों के लिए बुरा सोचना बंद कर देता है। उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह दूसरों के दुख देखकर बेचैन होने लगता है। उसका मन बार बार भगवान की ओर खींचने लगता है। पहले जहां उसे केवल संसार की बातें आकर्षित करती थीं, अब उसे भजन, ध्यान और ईश्वर का नाम अच्छा लगने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे आत्मा के जागरण का संकेत होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी इंसान के भीतर प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले उसके हृदय को बदलते हैं, क्योंकि शुद्ध हृदय ही दिव्य शक्तियों का पात्र बन सकता है। अगर आपके भीतर भी अचानक दया, प्रेम और भक्ति बढ़ने लगी है, तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी घटना के होने से पहले ही उसे महसूस करने लगते हैं। आपके मन में अचानक कोई विचार आता है और कुछ समय बाद वही बात सच हो जाती है। आप किसी व्यक्ति के लिए चिंतित होते हैं और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। आप किसी काम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। यह सब केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं रही, उनमें शक्ति जाग चुकी है। भगवान आपकी ऊर्जा को सुन रहे हैं और आपके जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य की आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब उसकी प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं और फिर उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, भगवान की सिद्धियां केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं जिनका मन सच्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल शक्ति पाने के लिए पूजा करता है तो उसे कभी दिव्य अनुभव नहीं होता। ईश्वर केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति जागने लगे, तब कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड आते ही ईश्वर की कृपा दूर होने लगती है। हमेशा विनम्र रहना, दूसरों की मदद करना और भगवान का धन्यवाद करना, यही वह मार्ग है जो आपकी आत्मा को और अधिक दिव्य बनाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपनी हर सफलता का श्रेय भगवान को देने लगता है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनकी बातें सुनकर भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा भगवान की शक्ति से जुड़ चुकी होती है। उनकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि वे केवल शब्दों से भी लोगों के जीवन में आशा जगा देते हैं। अगर आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सलाह को महत्व देने लगे हैं, अगर दुखी लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि भगवान आपके माध्यम से कार्य करना शुरू कर चुके हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। ईश्वर केवल उन्हीं आत्माओं को चुनते हैं जो भीतर से निर्मल होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की प्रार्थनाएं शक्तिशाली हो जाती हैं, तब उसका संबंध केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता। वह जहां भी जाता है, वहां भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगता है। उसे पेड़ों में, हवा में, सूरज की रोशनी में और हर जीव में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। उसकी आत्मा धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगती है। वह समझ जाता है कि असली सुख धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में है। यही वह अवस्था होती है जहां से सच्चा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिद्धियां केवल बड़े संतों को मिलती हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसके भीतर दिव्य शक्ति जाग सकती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर आपके जीवन में भी बार बार चमत्कार हो रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाने लगी हैं, अगर आपका मन अचानक भगवान की ओर खींचने लगा है, तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब ईश्वर के करीब पहुंच रही है। और शायद यही कारण है कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, क्योंकि भगवान जब किसी को अपनी ओर बुलाते हैं, तब उसे ऐसे ही संकेतों के माध्यम से जगाते हैं। हो सकता है आज का ये संदेश आपके लिए ही हो। इसलिए अपने जीवन में होने वाले छोटे छोटे चमत्कारों को अनदेखा मत कीजिए। हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए और विश्वास रखिए कि वह हर पल आपके साथ हैं। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुन लेते हैं, तब उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं रहती, वे स्वयं भगवान की शक्ति बन जाती हैं। दूसरा संकेत, आपके भीतर अचानक गहरी दिव्य शांति का जागृत होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी मनुष्य को अपनी दिव्य सिद्धियों के योग्य समझने लगते हैं, तब उसके जीवन में सबसे अद्भुत परिवर्तन उसके मन के भीतर होता है। वह व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, जो हर समय चिंता, डर और तनाव में डूबा रहता था, अचानक उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। यह साधारण शांति नहीं होती, यह वह दिव्य शांति होती है जो केवल ईश्वर के स्पर्श से प्राप्त होती है। संसार का शोर पहले जैसा ही रहता है, लोग पहले जैसे ही रहते हैं, समस्याएं भी समाप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन भीतर से स्थिर हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसे संभाल रही है। यही भगवान की सिद्धियों का दूसरा और सबसे गहरा संकेत होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बाहरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा, नाम और सफलता उन्हें शांति देंगे, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि असली शांति केवल भगवान के पास है। जब तक आत्मा ईश्वर से दूर रहती है, तब तक मन बेचैन रहता है, लेकिन जिस दिन आत्मा भगवान की ऊर्जा से जुड़ने लगती है,
उसी दिन भीतर का तूफान शांत होने लगता है। अगर आपने भी हाल के दिनों में महसूस किया है कि अब आपको पहले जैसी घबराहट नहीं होती, अब कठिन परिस्थितियों में भी मन टूटता नहीं, अब अकेले रहने में भी डर नहीं लगता, तो समझ जाइए कि यह साधारण बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा के भीतर अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दिव्य शांति मिलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब समस्याएं आपको पहले की तरह कमजोर नहीं कर पाएंगी। पहले जहां एक छोटी सी बात आपको रात भर परेशान कर देती थी, अब वही बातें आपको भीतर से हिला नहीं पाती, क्योंकि आपकी आत्मा अब धीरे धीरे ईश्वर की शक्ति को महसूस करने लगी है। जब भगवान किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले उसके भय को समाप्त करते हैं, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो खुद को अकेला समझता है। लेकिन जिसे भगवान का साथ महसूस होने लगे, उसके भीतर साहस अपने आप जाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना किसी कारण के अचानक बहुत शांत महसूस करने लगते हैं। आप अकेले बैठे होते हैं, लेकिन भीतर एक अनोखा आनंद महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई शिकायत नहीं रहती, केवल एक गहरी शांति महसूस होती है। यही वह अवस्था होती है जिसे संत लोग ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचती है, तब उसे संसार की चीजों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। धीरे धीरे उसका मन भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को भीड़ से दूरी अच्छी लगने लगती है। उसे शोर, झगड़े और नकारात्मक बातें पसंद नहीं आती। उसका मन शांत जगहों की ओर आकर्षित होने लगता है। वह अकेले बैठकर भगवान को याद करना चाहता है। उसे मंदिर, भजन, ध्यान और आध्यात्मिक बातें पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही है। भगवान धीरे धीरे आपके भीतर से संसार की अशांति निकाल रहे होते हैं और उसकी जगह अपनी शांति भर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवान की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, तब उसके चेहरे पर भी एक अलग चमक दिखाई देने लगती है। वह बिना कुछ बोले भी लोगों को सुकून देने लगता है। उसके पास बैठने से दूसरों का मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है। अगर लोग अब आपके पास आकर अपनी परेशानियां साझा करने लगे हैं, अगर उन्हें आपकी बातों से शांति मिलने लगी है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान की कृपा आपके भीतर कार्य कर रही है। लेकिन याद रखिए, यह शांति तभी टिकती है जब व्यक्ति विनम्र बना रहे। जैसे ही मनुष्य अहंकार में आता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा दूर होने लगती है। इसलिए अगर आपके भीतर यह दिव्य शांति जाग रही है, तो इसे केवल अपनी शक्ति मत समझिए। यह भगवान का आशीर्वाद है। हर दिन उनका धन्यवाद कीजिए। दूसरों को क्षमा करना सीखिए। अपने मन को नफरत और क्रोध से दूर रखिए, क्योंकि भगवान केवल उसी हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम और करुणा से भरा हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास धन या शक्ति हो, बल्कि वह है जिसके भीतर शांति हो। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, उसे संसार की कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। अगर भगवान आपको यह दिव्य शांति दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि वह आपको एक बड़े आध्यात्मिक मार्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही। ईश्वर आपको अपने और करीब बुला रहे हैं, और शायद यही कारण है कि अब आपका मन बार बार भगवान की ओर खींचता है। शायद यही वजह है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि जब भगवान किसी इंसान को अपनी सिद्धियां देने लगते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर शांति का प्रकाश जलाते हैं। और जिस आत्मा के भीतर यह प्रकाश जल जाए, उसका जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब यह दिव्य शांति किसी व्यक्ति के भीतर स्थायी होने लगती है, तब वह धीरे धीरे संसार को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत बड़ी लगती थीं, अब वही छोटी प्रतीत होने लगती हैं। पहले लोग उसके शब्दों से उसे चोट पहुंचा देते थे, लेकिन अब वह दूसरों की कठोर बातों पर भी शांत रहने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा
अब भीतर से मजबूत हो चुकी होती है। यह मजबूती किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि भगवान की उपस्थिति से आती है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति के भीतर बैठ जाते हैं, तब वह व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे संसार की कोई भी समस्या हिला नहीं सकती। यही कारण है कि कई संत और महात्मा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान संसार की नहीं, बल्कि भगवान की शांति से जन्म लेती थी। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपका मन पहले जितना लोगों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागता। पहले अगर कोई आपकी तारीफ करता था तो आप बहुत खुश हो जाते थे, और अगर कोई आलोचना करता था तो मन टूट जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे आप दूसरों की राय से ऊपर उठने लगे हैं। इसका कारण यह है कि भगवान आपकी आत्मा को भीतर से भर रहे हैं। जब आत्मा को ईश्वर का प्रेम मिलने लगता है, तब उसे संसार से मान्यता पाने की जरूरत कम हो जाती है। वह समझने लगती है कि असली मूल्य भगवान की नजरों में है, न कि दुनिया की नजरों में। यही आध्यात्मिक जागरण का सबसे गहरा रूप है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान की सिद्धियां किसी व्यक्ति के भीतर जागती हैं, तब उसकी रातें भी बदलने लगती हैं। पहले जहां मन बेचैन रहता था, अब रात के शांत समय में आत्मा भगवान को अधिक महसूस करने लगती है। कई बार अचानक नींद खुल जाती है और मन बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने लगता है। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको जगा रही हो। बहुत से लोग इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि रात का समय आत्मा और ईश्वर के बीच सबसे गहरे संबंध का समय माना जाता है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब भगवान आपको भीतर से पुकारने लगते हैं। धीरे धीरे यह शांति आपके व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। आप अब पहले की तरह हर बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करते। आप व्यर्थ के विवादों से दूर रहने लगते हैं। आपको एहसास होने लगता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने मन की शांति बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। यह सोच साधारण मनुष्य में नहीं आती, ये केवल उसी व्यक्ति में आती है जिसकी आत्मा ईश्वर के प्रकाश को छूने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, तब भगवान उसकी बुद्धि को भी प्रकाशित करने लगते हैं। वह सही और गलत का निर्णय पहले से अधिक स्पष्टता से कर पाता है। आपने यह भी देखा होगा कि अब आपको अकेलापन उतना बुरा नहीं लगता। पहले अकेले होते ही मन बेचैन हो जाता था, लेकिन अब अकेले रहना भी अच्छा लगने लगा है। इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा भगवान की संगति महसूस करने लगी है। जब व्यक्ति भीतर से खाली होता है, तब उसे हर समय लोगों की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब भगवान उसके भीतर स्थान बना लेते हैं, तब वह अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। यही कारण है कि संत लोग जंगलों, पहाड़ों और एकांत स्थानों में भी आनंदित रहते थे। उनका आनंद बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर बसे भगवान से आता था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह दिव्य शांति एक प्रकार की आध्यात्मिक ढाल भी होती है। जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी सिद्धियों के लिए चुनते हैं, तब वह उसे नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अब कुछ लोगों की नकारात्मक बातें आपको पहले जितना प्रभावित नहीं करती। पहले जहां छोटी सी आलोचना भी आपको अंदर तक चोट पहुंचा देती थी, अब वही बातें कुछ समय बाद स्वतः शांत हो जाती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब मजबूत हो चुकी है। भगवान आपके भीतर ऐसी शक्ति भर रहे हैं जो धीरे धीरे आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अटूट बना रही है। लेकिन इस अवस्था में एक बहुत बड़ी परीक्षा भी आती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि यही वह क्षण होता है जब इंसान अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना जरूरी है। याद रखिए, यह शांति आपकी अपनी नहीं है, यह भगवान का उपहार है। जिस दिन मनुष्य इसे अपना समझने लगता है, उसी दिन यह शक्ति धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। इसलिए हर पल भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। जितनी शांति आपको मिले, उतना ही अधिक प्रेम और विनम्रता अपने भीतर बढ़ाइए। धीरे धीरे यह दिव्य शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भीतर कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे।
यही विश्वास इंसान को टूटने नहीं देता। यही वह शक्ति है जो बड़े से बड़े दुख को भी छोटा बना देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर यह अटल विश्वास जाग जाए, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान उसके बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि विश्वास वही कर सकता है जिसने भीतर से ईश्वर को महसूस किया हो। और शायद आज आपके जीवन में भी यही परिवर्तन हो रहा है। शायद भगवान धीरे धीरे आपके मन को संसार की अशांति से निकालकर अपनी शांति में प्रवेश करा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो डरिए मत। यह आपके आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब साधारण जीवन से ऊपर उठ रही है। भगवान आपको अपने प्रकाश की ओर बुला रहे हैं, और जिस आत्मा को यह दिव्य शांति मिल जाए, उसके जीवन में फिर कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। तीसरा संकेत, आपकी वाणी में दिव्य प्रभाव और आकर्षण जागृत होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी मनुष्य को अपनी दिव्य सिद्धियों के योग्य मान लेते हैं, तब उसका प्रभाव केवल उसके कर्मों में ही नहीं, बल्कि उसकी वाणी में भी दिखाई देने लगता है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो सीधे लोगों के हृदय को छूने लगती है। पहले उसकी बातें सामान्य लगती थीं, लोग उसे अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब वही व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। उसकी बातों में केवल शब्द नहीं रहते, उनमें ऊर्जा होती है, अनुभव होता है, और एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो सामने वाले के मन को भीतर तक प्रभावित कर देती है। यही भगवान की सिद्धियों का तीसरा संकेत होता है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर के करीब पहुंचती है, तब भगवान उसकी वाणी को भी अपना माध्यम बना लेते हैं। आपने शायद अपने जीवन में भी यह परिवर्तन महसूस किया होगा। पहले लोग आपकी सलाह को महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब अचानक लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। दुखी लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करने लगे हैं। कई बार आप बिना ज्यादा शब्द बोले भी किसी के मन का दर्द समझ जाते हैं। आपकी साधारण सी बात भी किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दे देती है। यह केवल बोलने की कला नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो भगवान आपकी आत्मा के माध्यम से संसार तक पहुंचा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध होने लगता है, तब उसकी वाणी में सत्य की शक्ति जाग जाती है, और सत्य में हमेशा आकर्षण होता है, क्योंकि सत्य स्वयं भगवान का स्वरूप है। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपकी कही हुई बातें सच साबित होने लगती हैं। आप किसी को सावधान करते हैं और कुछ समय बाद वही घटना घट जाती है। आप किसी के लिए दिल से शुभकामना करते हैं और उसका काम बन जाता है। कई बार आप खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि आपकी बातों में अचानक इतना प्रभाव कैसे आ गया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह वही अवस्था होती है जब भगवान आपकी आत्मा को अपने प्रकाश से भरने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान का मन शुद्ध होता है, तब उसकी वाणी केवल उसके अहंकार से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से निकलती है। और आत्मा से निकले हुए शब्दों में अपार शक्ति होती है, लेकिन याद रखिए, यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने, अपमान करने या झूठ बोलने के लिए अपनी वाणी का उपयोग करता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान उसी व्यक्ति की वाणी में शक्ति भरते हैं जो अपने शब्दों से लोगों को आशा देता है, प्रेम देता है और सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बढ़ रहा है, तो अपने शब्दों को और पवित्र बनाइए, क्योंकि आपकी वाणी अब केवल आपकी नहीं रही, वह भगवान का माध्यम बन सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं, उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है। वहीं कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें किसी को याद नहीं रहती। इसका कारण केवल ज्ञान नहीं होता, इसका कारण आत्मा की शक्ति होती है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा भगवान से जुड़ जाती है, तब उसके साधारण शब्द भी लोगों के भीतर गहरी छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की बातें सदियों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी वाणी में केवल भाषा नहीं, बल्कि भगवान की ऊर्जा होती थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आपकी वाणी में दिव्य प्रभाव जागने लगता है, तब आप लोगों के दर्द को भी पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। किसी रोते हुए इंसान को देखकर आपका दिल भर आता है।
आप चाहते हैं कि आपके शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर दें। धीरे धीरे आपके भीतर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा बढ़ने लगती है। यही भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि दिव्य शक्ति का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक आपके भीतर से ऐसे विचार आने लगते हैं जिन्हें सुनकर आप खुद चौंक जाते हैं। आपको लगता है जैसे कोई भीतर से आपको सही शब्द दे रहा हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत होता है। जब मन शांत हो जाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है, तब भगवान इंसान के भीतर से बोलने लगते हैं। यही कारण है कि कई संत कहते थे कि वे नहीं बोलते, बल्कि भगवान उनके माध्यम से बोलते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है, तो इसे साधारण मत समझिए। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। लेकिन इस अवस्था में एक और परीक्षा आती है। जब लोग आपकी बातों की प्रशंसा करने लगते हैं, तब अहंकार धीरे धीरे मन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि यह सब उसकी अपनी शक्ति है। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि जिस क्षण इंसान अपनी शक्ति पर घमंड करने लगता है, उसी क्षण भगवान की कृपा उससे दूर होने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी वाणी का प्रभाव आपकी योग्यता से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से है। जितना अधिक सम्मान मिले, उतना ही अधिक विनम्र बन जाइए, क्योंकि भगवान केवल उसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं जिसका हृदय नम्र होता है। धीरे धीरे आपकी वाणी केवल लोगों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें बदलने भी लगती है। आपकी बातें किसी निराश व्यक्ति को नया जीवन दे सकती हैं। आपकी सलाह किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखा सकती है। यही कारण है कि भगवान कुछ लोगों को अपनी शक्ति का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि संसार में अंधकार बहुत है और ईश्वर ऐसे लोगों के माध्यम से प्रकाश फैलाते हैं जिनकी आत्मा तैयार हो चुकी होती है। अगर आपके शब्द अब लोगों के जीवन में आशा जगाने लगे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सबसे पवित्र वाणी वही होती है जिसमें प्रेम हो, सत्य हो और भगवान का स्मरण हो। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सकारात्मक रखिए। किसी के लिए बुरा मत बोलिए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को नया जीवन भी दे सकते हैं। जब आपकी आत्मा भगवान की ऊर्जा से भरने लगती है, तब आपके शब्द भी चमत्कार करने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि अब लोग आपकी बातों को पहले से अलग महसूस करने लगे हैं। हो सकता है भगवान आपको अपनी दिव्य शक्ति का माध्यम बना रहे हों। हो सकता है आपकी वाणी किसी टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। इसलिए अपने शब्दों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी सिद्धियां देते हैं, तब उसकी वाणी केवल आवाज नहीं रहती, वह स्वयं ईश्वर का संदेश बन जाती है। चौथा संकेत, आपको बार बार दिव्य संकेत और भविष्य सूचक सपने मिलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी दिव्य सिद्धियों के योग्य समझने लगते हैं, तब वह केवल उसके बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि उसके चेतन और अवचेतन मन में भी परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। उसे बार बार अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले सपने आने लगते हैं। कई बार वह कोई घटना सपने में देखता है और कुछ दिनों बाद वही घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है। कई बार ध्यान करते समय उसे प्रकाश दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देते हैं, संतों के दर्शन होते हैं या किसी दिव्य आवाज का अनुभव होता है। यह सब कल्पना नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब सामान्य चेतना से ऊपर उठ रही है और भगवान आपको अपने रहस्यमयी मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग सपनों को केवल मन की कल्पना मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होने लगता है और उसकी आत्मा भगवान के करीब पहुंचने लगती है, तब ईश्वर उसे संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में आपको बार बार एक ही प्रकार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कभी बार बार कोई विशेष संख्या दिखती है, कभी किसी व्यक्ति का विचार अचानक मन में आता है और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति सामने आ जाता है। कई बार आपको बिना कारण किसी घटना का पहले से आभास हो जाता है।
यह सब केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर की चेतना को खोलते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। वह दूसरों की भावनाओं को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगता है। उसे किसी स्थान पर जाते ही वहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कई बार बिना किसी कारण के मन बेचैन हो जाता है और बाद में पता चलता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली थी। यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मा की जागृत अवस्था होती है। सामान्य मनुष्य केवल बाहरी संसार को देखता है, लेकिन जिसकी आत्मा जागने लगती है वह सूक्ष्म संसार को भी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे आपके सपने भी बदलने लगते हैं। पहले जहां सपने बिखरे हुए और अर्थहीन होते थे, अब उनमें गहराई आने लगती है। कई बार सपनों में आपको किसी संत का आशीर्वाद मिलता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा सीधे प्रकट होकर बात नहीं करते। बहुत बार वे संकेतों, सपनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। लेकिन केवल वही व्यक्ति इन संकेतों को समझ पाता है जिसका मन शांत और हृदय शुद्ध हो। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब आपका अंतर्ज्ञान पहले से अधिक मजबूत हो गया है। कई बार किसी व्यक्ति को देखकर ही आपको महसूस हो जाता है कि उसका इरादा सही नहीं है। कई बार किसी रास्ते पर जाने का मन नहीं करता और बाद में पता चलता है कि वहां कोई परेशानी होने वाली थी। यह केवल अनुमान नहीं होता, यह आत्मा की चेतावनी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी सिद्धियां देना शुरू करते हैं, तब उसकी आत्मा को सुरक्षा और मार्गदर्शन दोनों मिलने लगते हैं। यही कारण है कि उसे भीतर से सही और गलत का संकेत मिलने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर संकेत को चमत्कार समझ लेना भी सही नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी परीक्षा विवेक की होती है। कई लोग थोड़े से अनुभव के बाद खुद को बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष समझने लगते हैं। यही अहंकार उन्हें सच्चे मार्ग से दूर कर देता है। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि अगर आपको दिव्य संकेत मिल रहे हैं तो सबसे पहले विनम्र बने रहिए। भगवान की शक्ति का उद्देश्य आपको विशेष महसूस कराना नहीं, बल्कि आपको सही मार्ग पर चलाना होता है। इसलिए इन अनुभवों को केवल भगवान का आशीर्वाद मानिए, अपनी महानता नहीं। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपका मन संसार की बाहरी चमक से हटकर भीतर की यात्रा पर जाने लगता है। आप जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में सोचने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? ऐसे प्रश्न बार बार मन में उठने लगते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति केवल दुनिया के सुख दुख में उलझा रहता है। लेकिन जिसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, वह सत्य की खोज करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचती है, तब उसे कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन होता है। ध्यान करते समय शरीर हल्का महसूस होना, आंखें बंद करते ही प्रकाश दिखाई देना, बिना कारण भक्ति में आंसू आना, ये सब आत्मा के जागरण के संकेत होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है तो डरिए मत। यह कोई बीमारी या भ्रम नहीं है, यह आपकी चेतना के विस्तार का संकेत है। भगवान धीरे धीरे आपके भीतर अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। कई बार लोग आपके अनुभवों को समझ नहीं पाएंगे, वे आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होते हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, इसलिए दूसरों की स्वीकृति के पीछे मत भागिए। अगर आपका मन भगवान के करीब जा रहा है, अगर आपके भीतर प्रेम, शांति और करुणा बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि आप सही मार्ग पर हैं। क्योंकि सच्ची सिद्धियां वही हैं जो इंसान को भीतर से बेहतर बनाती हैं। और शायद यही कारण है कि अब आपके जीवन में बार बार रहस्यमयी संकेत दिखाई दे रहे हैं। शायद भगवान आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाएगी। इसलिए अपने सपनों को अनदेखा मत कीजिए, अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं, तब वे उसे अकेला नहीं छोड़ते।
वे संकेतों, सपनों और दिव्य अनुभवों के माध्यम से हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को लगातार दिव्य संकेत मिलने लगते हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे रहस्यमयी अनुभवों से भरने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके आसपास मौजूद है। कई बार वह किसी निर्णय को लेने वाला होता है और अचानक भीतर से एक आवाज आती है, रुको। और जब वह रुक जाता है, तब बाद में उसे पता चलता है कि भगवान ने उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। यह केवल कल्पना नहीं होती, यह वही आंतरिक मार्गदर्शन होता है जिसे संत लोग ईश्वर की चेतावनी कहते हैं। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब भगवान इंसान को हर गलत रास्ते से बचाने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी महसूस होने लगता है कि कुछ स्थानों पर जाते ही उसका मन अचानक शांत हो जाता है। मंदिरों, आश्रमों या पवित्र जगहों पर उसे एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। वहीं कुछ जगहों पर जाते ही मन भारी हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह आत्मा की संवेदनशीलता का जागरण है। सामान्य व्यक्ति केवल आंखों से देखता है, लेकिन जिसकी चेतना जागने लगती है, वह ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति के पास बैठते ही शांति महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के आसपास बेचैनी बढ़ जाती है। आत्मा हमेशा ऊर्जा को पहचान लेती है, भले ही मन उसे समझ न पाए। कई बार आपके जीवन में एक ही प्रकार की घटनाएं बार बार होने लगती हैं, जैसे कोई संदेश आपको अलग अलग माध्यमों से बार बार दिखाई देता है। कभी कोई अजनबी वही बात कह देता है जो आपके मन में चल रही होती है। कभी कोई पुस्तक, कोई भजन या कोई वीडियो अचानक आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह ब्रह्मांड का संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का संवाद होता है। भगवान हमेशा इंसान से बात करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग संसार के शोर में उनकी आवाज सुन ही नहीं पाते। केवल वही आत्माएं इन संकेतों को पहचान पाती हैं, जो भीतर से शांत और जागृत होने लगती हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मा अकेले में भगवान को अधिक महसूस करने लगती है। पहले जहां ध्यान करना कठिन लगता था, अब आंखें बंद करते ही मन भीतर की ओर खींचने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपके सिर के बीचों बीच हल्का कंपन हो रहा हो। कई बार शरीर में बिना कारण ऊर्जा दौड़ने लगती है। ये सब आत्मा के जागरण के संकेत हो सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का आध्यात्मिक द्वार खुलने लगता है, तब उसकी चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। वह धीरे धीरे अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करने लगता है जो हमेशा से उसके अंदर मौजूद था। लेकिन इस अवस्था में एक और बड़ी परीक्षा आती है, भय की परीक्षा। कई लोग जब पहली बार ऐसे अनुभव करते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आपके अनुभव आपको भगवान के करीब ला रहे हैं, अगर आपके भीतर प्रेम, करुणा और शांति बढ़ रही है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर का प्रकाश कभी भय नहीं देता। भय हमेशा अज्ञान से जन्म लेता है। जब आत्मा सत्य को पहचानने लगती है, तब धीरे धीरे हर डर समाप्त होने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपको झूठ और दिखावे से घुटन होने लगी है। पहले जहां संसार की चमक आकर्षित करती थी, अब वही चीजें भीतर से खाली लगने लगी हैं। इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा अब सत्य की खोज पर निकल चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुलाते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर संसार के मोह को कमजोर करते हैं, क्योंकि जब तक मन बाहरी आकर्षणों में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा ईश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगी। धीरे धीरे यह भी होने लगता है कि आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे भावों को महसूस करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन आपको भीतर से उसका दर्द महसूस हो जाता है। कोई व्यक्ति मीठी बातें करता है, लेकिन आपकी आत्मा उसके भीतर की नकारात्मकता को पहचान लेती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि जागृत चेतना की पहचान है। जब भगवान किसी आत्मा को अपने करीब लाते हैं, तब उसकी अंतर्दृष्टि भी गहरी होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दिव्य संकेत मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान को डराना नहीं, बल्कि उसे जगाना होता है।
भगवान चाहते हैं कि मनुष्य समझे कि जीवन केवल खाने पीने और सांसारिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य आत्मा है जिसका संबंध सीधे परमात्मा से है। और जब यह संबंध जागृत होने लगता है तब इंसान का पूरा जीवन बदलने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, यहां तक कि उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कई बार इस मार्ग पर आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बातों और अनुभवों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा हमेशा भीतर की यात्रा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी आत्मा को जगाते हैं तब पहले उसे दुनिया से थोड़ा अलग करते हैं ताकि वह अपने भीतर की आवाज सुन सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपको महसूस होता है कि आपका मन अब केवल भगवान और सत्य की ओर खींच रहा है, तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा के जागरण का संकेत है। और शायद यही कारण है कि अब आपके जीवन में बार बार रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। शायद भगवान आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। वह हर पल आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए अपने भीतर उठने वाले उन दिव्य संकेतों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुन लेते हैं तब वे सपनों, संकेतों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से उसे अपने प्रकाश की ओर ले जाते हैं। 5वां संकेत, नकारात्मक लोग और बुरी ऊर्जा आपसे दूर होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी मनुष्य को अपनी दिव्य सिद्धियों के योग्य बनाना शुरू करते हैं तब सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। पहले जिन लोगों के बीच रहकर आप थक जाते थे, जिनके साथ रहते ही मन भारी हो जाता था, अब उनसे अपने आप दूरी बनने लगती है। कुछ लोग बिना किसी कारण आपसे दूर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन पर आप बहुत भरोसा करते थे अचानक आपके जीवन से निकल जाते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि शायद उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह विनाश नहीं, बल्कि भगवान द्वारा किया गया शुद्धिकरण होता है। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं। बहुत बार व्यक्ति इस बदलाव को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि लोग बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी आत्मा बदल रही होती है। पहले जो बातें उसे आकर्षित करती थीं, अब वही चीजें उसे भीतर से खाली लगने लगती हैं। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उनके बीच बेचैनी महसूस होने लगती है। इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा अब ऊंची ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, और जब आत्मा ऊपर उठने लगती है तब वह नकारात्मकता को सहन नहीं कर पाती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति प्रकाश की तरह होती है। जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपका मन व्यर्थ की बातों, झूठ, दिखावे और नकारात्मक चर्चाओं से दूर भागने लगा है। पहले जहां गुस्सा और बहस सामान्य लगती थी, अब वही चीजें आपको भीतर से थका देती हैं। अब आपको शांति पसंद आने लगी है। आपका मन ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होने लगा है जिनके भीतर प्रेम, भक्ति और सच्चाई हो। यह बदलाव साधारण नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और उसे अपने योग्य बना रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर दिव्य ऊर्जा जागती है तब नकारात्मक लोग उसके पास टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक दूसरे से मेल नहीं खाती। कई बार ऐसे लोग आपसे बिना कारण नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई के बावजूद आपसे दूरी बना लेते हैं। कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जिन लोगों के जाने से आपको दुख हुआ था, वही लोग आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट थे। भगवान उन्हें हटाकर आपके लिए नया मार्ग बना रहे थे। धीरे धीरे यह भी होने लगता है कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते ही उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों के पास बैठकर मन शांत हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के पास जाते ही बेचैनी बढ़ जाती है। यह आपकी जागृत आत्मा का संकेत है। सामान्य व्यक्ति केवल चेहरा देखता है, लेकिन जिसकी चेतना जागने लगती है वह ऊर्जा को महसूस करने लगता है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपका मन किसी व्यक्ति के आसपास असहज महसूस करता है तो यह आपकी आत्मा की चेतावनी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से नफरत करने लगें। आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य दूसरों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध बनाना होता है। इसलिए अगर कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी यात्रा का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी अच्छे इंसान को आपसे दूर नहीं करते। जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं वे शायद आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन रहे थे। धीरे धीरे आपके जीवन में नए लोग आने लगते हैं। ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, जो आपके भीतर की अच्छाई को महसूस करते हैं, जो आपको भगवान की ओर करीब ले जाते हैं। यह भगवान की कृपा का हिस्सा होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं तब वे उसके आसपास का वातावरण भी बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि अब आपको आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग अच्छे लगने लगे हैं। आपको ऐसे वीडियो, किताबें और विचार अपने आप मिलने लगे हैं जो आपके मन को शांति देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान का मार्गदर्शन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सबसे खतरनाक नकारात्मकता बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। इसलिए भगवान केवल लोगों को ही नहीं हटाते, बल्कि आपके भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। यही असली शुद्धिकरण होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपका मन पहले जैसी नफरत नहीं रख पाता। आप जल्दी माफ करने लगे हैं। आपके भीतर दूसरों के लिए दया बढ़ने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा को बदल रहे हैं। कई बार इस प्रक्रिया में आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब पुरानी ऊर्जा टूटती है और नई ऊर्जा जन्म लेती है तब आत्मा एक परिवर्तन के द्वार से गुजरती है। लेकिन डरिए मत। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह अकेलापन अस्थायी होता है। भगवान पहले आपको दुनिया की भीड़ से अलग करते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें, और जब आपकी आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है तब वे आपको सही लोगों और सही मार्ग से जोड़ देते हैं। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब कुछ बुरी आदतें अपने आप छूटने लगी हैं। जिन चीजों को छोड़ना पहले असंभव लगता था, अब उनसे मन हटने लगा है। इसका कारण केवल आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, यह भगवान की शक्ति है जो आपके भीतर कार्य कर रही है। जब आत्मा जागती है तब वह उन चीजों को स्वीकार नहीं करती जो उसे नीचे गिराती हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन पवित्र होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की सिद्धियां पाने का अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इंसान भीतर से बदल जाए, उसका मन नकारात्मकता से निकलकर प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। अगर आपके जीवन में भी यह बदलाव हो रहा है, अगर नकारात्मक लोग और बुरी ऊर्जा आपसे दूर हो रही है, तो दुखी मत होइए। यह भगवान का संकेत है कि वह आपकी आत्मा को अपने और करीब ला रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। शायद भगवान आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसलिए जो लोग और चीजें आपके जीवन से जा रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। विश्वास रखिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी सिद्धियां देने लगते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाश का मार्ग खोलते हैं। छठा संकेत, आपके भीतर दूसरों की मदद और सेवा करने की तीव्र इच्छा जागने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी दिव्य सिद्धियों के योग्य बनाना शुरू करते हैं तब उसके हृदय में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि उसका जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसके भीतर दूसरों के लिए प्रेम, दया और सेवा का भाव जागने लगता है। पहले जहां वह केवल अपनी समस्याओं, अपने दुखों और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता था, अब अचानक उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। किसी गरीब को देखकर उसका दिल भर आता है। किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर उसकी आत्मा बेचैन हो जाती है। यह साधारण भावुकता नहीं होती, यह संकेत होता है कि भगवान उसके हृदय को अपने प्रेम से भर रहे हैं। क्योंकि जिस आत्मा को ईश्वर छू लेते हैं वह केवल अपने लिए नहीं जी सकती,
आपने शायद महसूस किया होगा कि अब किसी की मदद करके आपको भीतर से एक अलग आनंद मिलता है। पहले जहां खुशी केवल अपने काम बनने से मिलती थी, अब किसी और के चेहरे की मुस्कान देखकर भी मन खुश हो जाता है। आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करना चाहते हैं। कई बार आप खुद परेशान होते हुए भी दूसरों को सहारा देने की कोशिश करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी आत्मा में प्रवेश करती है, तब वह आत्मा करुणा का स्रोत बन जाती है। धीरे धीरे आपके शब्द, आपके कर्म और आपकी सोच बदलने लगती है। आप दूसरों को चोट पहुंचाने से बचने लगते हैं। आपका मन बार बार यही चाहता है कि किसी का भला हो जाए। अगर कोई दुखी हो तो उसे शांति मिले, अगर कोई भटका हुआ हो तो उसे सही रास्ता मिल जाए। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा जागरण होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान उसी की सबसे बड़ी सिद्धि यह नहीं कि इंसान हवा में उड़ने लगे या भविष्य देखने लगे। सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि उसका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि उसमें हर जीव के लिए प्रेम जाग जाए। अगर आपके भीतर यह परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान आपकी आत्मा को छू चुके हैं, क्योंकि ईश्वर का असली स्वरूप प्रेम है, और जब वह किसी आत्मा के भीतर प्रकट होते हैं, तब वह आत्मा भी प्रेम का रूप बन जाती है। कई बार इस मार्ग पर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सेवा और मूर्खता में अंतर समझना जरूरी है। करुणा रखिए, लेकिन अपनी आत्मा की शांति को नष्ट मत होने दीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। भगवान ने आपको दूसरों की मदद करने के लिए चुना है, खुद को खोने के लिए नहीं। इसलिए प्रेम दीजिए, लेकिन विवेक भी रखिए। धीरे धीरे यह सेवा आपके जीवन का उद्देश्य बन जाती है। फिर चाहे आप किसी को एक अच्छी सलाह दें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें, या किसी भूखे को भोजन कराएं, हर छोटी मदद आपको भगवान के और करीब महसूस कराने लगती है। यही सच्चा आध्यात्मिक आनंद होता है, क्योंकि जब इंसान केवल अपने लिए जीता है, तब उसका सुख सीमित रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश फैलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वह है जिसके हृदय में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा सकती है। अगर आपके भीतर यह प्रेम और सेवा का भाव जाग रहा है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान आपको अपनी दिव्य ऊर्जा का माध्यम बना रहे हैं, और शायद यही कारण है कि अब आपका मन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कने लगा है। शायद भगवान आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां आपका जीवन केवल आपका नहीं रहेगा, बल्कि कई लोगों के लिए आशा का कारण बनेगा। इसीलिए अपने भीतर जाग रहे इस प्रेम को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी सिद्धियां देते हैं, तब सबसे पहले उसके हृदय को करुणा और सेवा से भर देते हैं। सातवां संकेत, आपको हर पल भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की आत्मा सच में भगवान के करीब पहुंचने लगती है, तब उसके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम परिवर्तन यह होता है कि उसे हर पल ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। पहले भगवान केवल मंदिरों, तस्वीरों और पूजा तक सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि भगवान हर जगह हैं। हवा की हल्की सरसराहट में, सुबह की पहली किरण में, मंदिर की घंटियों में, भजन की धुन में, और यहां तक कि आपके अपने दिल की धड़कनों में भी आपको ईश्वर का एहसास होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत होता है। यही भगवान की सिद्धियों का सबसे गहरा और अंतिम संकेत माना जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब अकेले होने पर भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। पहले जब जीवन में कठिन समय आता था, तो डर लगता था कि कोई साथ नहीं है, लेकिन अब भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सा विश्वास बना रहता है कि भगवान मेरे साथ हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन के भीतर एक हल्की सी रोशनी जलती रहती है। यही ईश्वर की उपस्थिति का पहला अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान सच में भगवान को महसूस करने लगता है,
तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि डर केवल उसी को लगता है जो खुद को अकेला समझता है। जिसे भगवान का साथ महसूस हो जाए, उसके भीतर साहस अपने आप जाग जाता है। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपका मन हर समय भगवान को याद करने लगता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं भगवान का नाम चलता रहता है। कई बार बिना किसी कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं। कई बार भजन सुनते ही दिल भर आता है। कई बार ध्यान करते समय शरीर में कंपन महसूस होता है, या ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य ऊर्जा आपके आसपास घूम रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह सब आत्मा के जागरण के संकेत हैं। जब भगवान किसी आत्मा को छूते हैं, तब उसका हृदय संसार की चीजों से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर के प्रेम से भरने लगता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब आपको मंदिर, भजन, ध्यान और आध्यात्मिक बातें पहले से कहीं अधिक आकर्षित करने लगी हैं। पहले जहां संसार की चमक अच्छी लगती थी, अब वही चीजें भीतर से खाली लगने लगी हैं। इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा अब अपने असली घर की ओर लौट रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा का असली घर भगवान है। संसार केवल एक यात्रा है, लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब उसे यह संसार अधूरा लगने लगता है और उसका मन बार बार ईश्वर की ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान केवल आपकी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे, बल्कि आपको उत्तर भी दे रहे हैं। कई बार आप किसी समस्या में होते हैं और अचानक भीतर से समाधान मिल जाता है। कई बार आप टूटने वाले होते हैं और उसी समय कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपको फिर से संभाल देती है। यह केवल भाग्य नहीं होता, यह भगवान का हाथ होता है जो हर पल आपको संभाल रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को स्वीकार कर लेता है, तब ईश्वर भी उसके जीवन में स्पष्ट रूप से कार्य करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान की उपस्थिति महसूस करना केवल चमत्कार देखना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर का अनुभव केवल अलौकिक घटनाओं से होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार शांति है, प्रेम है और भीतर का आनंद है। अगर बिना किसी कारण आपका मन शांत रहने लगा है, अगर अब छोटी छोटी बातों में भी आपको भगवान की कृपा दिखाई देने लगी है, तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा ईश्वर के बहुत करीब पहुंच चुकी है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति संसार से थोड़ा अलग महसूस करने लगता है। लोग उसे समझ नहीं पाते। उसे लगता है कि अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। लेकिन डरिए मत, यह सामान्य है, क्योंकि जब आत्मा जागती है, तब वह संसार को अलग दृष्टि से देखने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का अर्थ यह नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि वह संसार में रहते हुए भी भीतर से भगवान से जुड़ा रहे। यही सच्ची सिद्धि है। धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की योजना का हिस्सा है। पहले जहां हर कठिनाई आपको तोड़ देती थी, अब वही कठिनाइयां भी आपको कुछ सिखाने लगी हैं। आप समझने लगते हैं कि भगवान हर घटना के माध्यम से आपको मजबूत बना रहे हैं। यही विश्वास इंसान को भीतर से अटूट बना देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन इंसान पूरी तरह भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपका मन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगा है। अब आप केवल अपनी इच्छाओं के लिए भगवान को याद नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे। यही ईश्वर के प्रेम का असली रूप है। क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा के भीतर प्रकट होते हैं, तब वह आत्मा केवल अपने लिए नहीं जीती, वह प्रेम, शांति और करुणा फैलाने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी सिद्धि यह नहीं कि इंसान दुनिया को बदल दे, बल्कि यह है कि वह खुद बदल जाए। उसका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि उसमें हर पल भगवान का अनुभव होने लगे। अगर आपके जीवन में भी यह परिवर्तन हो रहा है, अगर आपको हर पल लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, अगर आपका मन बार बार भगवान की ओर खींच रहा है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब ईश्वर के प्रकाश को छू चुकी है। और शायद यही कारण है कि आज आप ये सब सुन रहे हैं। शायद भगवान आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। वह हर पल आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कभी निराश मत होइए। चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते।
क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपनी सिद्धियां देते हैं, तब उसे अपने प्रेम और उपस्थिति से हमेशा के लिए भर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान की सिद्धियां प्राप्त होना केवल चमत्कार देखना नहीं है, बल्कि आत्मा का भीतर से बदल जाना है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तब उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। उसकी प्रार्थनाओं में शक्ति आ जाती है, उसके भीतर गहरी शांति जागने लगती है, उसकी वाणी लोगों के दिल को छूने लगती है, उसे दिव्य संकेत मिलने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर होने लगती है, उसके हृदय में सेवा और करुणा का भाव बढ़ने लगता है और अंत में उसे हर पल भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यही वे 7 संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही, बल्कि भगवान के प्रकाश को छूने लगी है। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो डरिए मत और इन्हें संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह भगवान का बुलावा हो सकता है। याद रखिए, ईश्वर हर किसी को अपनी सिद्धियां नहीं देते। वे केवल उन्हीं आत्माओं को चुनते हैं जिनका हृदय सच्चा और प्रेम से भरा होता है। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और हर दिन उनका धन्यवाद कीजिए। क्योंकि जब आत्मा सच में भगवान से जुड़ जाती है, तब इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। फिर चाहे संसार साथ दे या न दे, उसे हर पल यह एहसास बना रहता है कि भगवान उसके साथ हैं, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान की सिद्धियां प्राप्त होना केवल किसी चमत्कार का अनुभव करना नहीं है, बल्कि आत्मा का भीतर से पूरी तरह बदल जाना है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तब उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। उसकी प्रार्थनाओं में शक्ति जागने लगती है, उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है और उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। यही वह शुरुआत होती है जहां से आत्मा का आध्यात्मिक जागरण आरंभ होता है। धीरे धीरे व्यक्ति की वाणी में भी दिव्य प्रभाव आने लगता है। उसके शब्द लोगों के दिल को छूने लगते हैं और उसकी बातों में एक अलग शक्ति महसूस होने लगती है। उसे बार बार दिव्य संकेत, सपने और ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो यह बताते हैं कि भगवान हर पल उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई बार उसे किसी घटना का पहले से आभास होने लगता है और उसका अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। यह संकेत होता है कि उसकी आत्मा अब सामान्य चेतना से ऊपर उठ रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने करीब लाते हैं, तब उसके जीवन से नकारात्मक लोग और बुरी ऊर्जा अपने आप दूर होने लगती है। व्यक्ति का मन झूठ, दिखावे और नकारात्मकता से हटकर प्रेम, शांति और भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। उसके भीतर दूसरों की मदद करने, दुखियों को सहारा देने और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने की इच्छा जागने लगती है। यही सच्ची दिव्यता का संकेत है, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और करुणा है। अंत में सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति को हर पल भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। वह कभी खुद को अकेला नहीं समझता। उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान हमेशा उसके साथ है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। हर हर महादेव, जय गुरुदेव।